कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां लगता है अब और नहीं होगा, जहां आंसू भी सूख जाते हैं और सवाल बस यही रह जाता है, क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा। अगर आपके जीवन में भी ऐसा क्षण आया है तो आज की ये कहानी और श्री कृष्ण के वो अमर वचन आपकी आत्मा को छू लेंगे। राहुल नाम का एक युवा लड़का जिसकी आंखों में कई सपने थे। इंजीनियर बनना चाहता था, माँ बाप का घर रोशन करना चाहता था, पढ़ाई में तेज था, लेकिन जीवन में कुछ भी वैसा नहीं हुआ जैसा उसने सोचा था। कॉलेज खत्म होते ही नौकरियों के लिए इंटरव्यू दिए, हर जगह से एक ही जवाब आया, नहीं। धीरे धीरे आत्मविश्वास डगमगाने लगा। दोस्त आगे निकल गए, कुछ विदेश चले गए और वो अपने छोटे से कमरे में अकेले बैठा बस दीवारें ताकता रहता। एक दिन उसका रिश्ता भी टूट गया। जिस लड़की को वो सब कुछ समझता था वो उसे छोड़कर किसी और के साथ चली गई। अब जीवन में ना करियर बचा ना प्यार, बस एक सवाल रह गया, क्या मैं ही गलत हूं? उसकी मां ने उसे एक दिन पास बैठाकर कहा, बेटा जब जीवन में कुछ समझ ना आए तो श्री कृष्ण की गीता खोल लेना, उसमें हर सवाल का जवाब है। राहुल ने गीता कभी हाथ में नहीं ली थी, उसे लगा ये तो बुजुर्गों की चीज है। लेकिन उस रात जब नींद नहीं आई, जब मन अंदर से चिल्ला रहा था अब बस कर दो ये सब, तो उसने मां की बात याद की और पहली बार श्रीमद् भगवत गीता के पन्ने खोले। गीता के दूसरे अध्याय में श्री कृष्ण कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म करने में है, फल पर नहीं। राहुल ठहर गया। वो हमेशा फल की चिंता करता रहा, मुझे नौकरी कब मिलेगी, मैं सफल कब बनूंगा, लोग मुझे कब अपनाएंगे। लेकिन श्री कृष्ण कह रहे थे, तू बस कर्म कर, बाकी मैं संभाल लूंगा। उस रात राहुल ने पहली बार चैन की नींद ली। अगले दिन उसने एक और श्लोक पढ़ा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। राहुल को अपनी टूटी हुई मोहब्बत याद आई। जिस लड़की के लिए उसने सब कुछ किया वो उसे छोड़ गई थी। लेकिन अब श्री कृष्ण कह रहे थे, वो चली गई क्योंकि वो तेरे भविष्य में नहीं थी, तेरे जीवन में जो बचेगा वही तेरा होगा। राहुल मुस्कुराया। वो अब बीते कल को पकड़कर नहीं बैठा था। श्री कृष्ण कहते हैं, स्वधर्म निधनम श्रेय पर धर्मो भयावह। अपने धर्म यानी अपने स्वभाव के अनुसार कर्म करना श्रेष्ठ है। राहुल ने महसूस किया कि वो सिर्फ इसलिए कॉर्पोरेट नौकरी के पीछे भाग रहा था क्योंकि सब भाग रहे थे, लेकिन उसका मन तो पढ़ाने में, सीखने में और लिखने में लगता था। उसने ऑनलाइन ट्यूटर बनना शुरू किया। पहले महीने सिर्फ 3 स्टूडेंट्स थे, लेकिन अब वो मन से शांत था क्योंकि अब वो अपने धर्म का पालन कर रहा था। न जायते म्रियते व कदाचिन नायम भूत्वा भविता व न भूयः। आत्मा न पैदा होती है न मरती है, ये अमर है, अजर है, अविनाशी है। राहुल को एक दिन फिर से ठोकर लगी। एक स्टूडेंट ने फीडबैक में बहुत बुरा लिखा। पहले होता तो टूट जाता, लेकिन अब उसने श्री कृष्ण की बात याद की, जो तू है वो न कोई शब्द बिगाड़ सकता है, न कोई असफलता मिटा सकती है। तू आत्मा है, नाशवान नहीं। राहुल अब हर ठोकर को मुस्कुराकर देखता क्योंकि अब वो जान चुका था, असली मैं कभी टूट नहीं सकता। 6 महीने में राहुल के 300 स्टूडेंट्स हो गए। वो अब ऑनलाइन शिक्षा का छोटा सा संस्थान चला रहा था। उसके माता पिता गर्व से मुस्कुराते थे, लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी, अब राहुल में शांति थी। वो रोज गीता का एक पन्ना पढ़ता और हर दिन श्री कृष्ण की एक बात पर अमल करता। एक दिन किसी ने उससे पूछा, तू इतना शांत कैसे है, इतनी तकलीफें झेली फिर भी हंसता है? राहुल ने सिर्फ एक बात कही, जब मैं टूट गया था तब श्री कृष्ण ने मुझे पकड़ा था, अब मैं सिर्फ चल रहा हूं और उन्हें सब सौंप दिया है। दोस्तों, शायद आप भी कभी राहुल जैसे ही दौर से गुजरे हो। हार, असफलता, अकेलापन, ये सब तो आते हैं, लेकिन जब जीवन में कुछ समझ ना आए तो श्री कृष्ण की गीता खोल लेना, क्योंकि उसमें सिर्फ श्लोक नहीं है, उसमें वो शक्ति है जो आत्मा को झकझोर देती है। जब हार मानने का मन करे तो श्री कृष्ण की वो मुस्कुराहट याद रखना जो अर्जुन से युद्ध भूमि में कहते हैं, खड़ा हो जा, तू वीर है,